डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम पढ़ेंगे जो क्लास 12 में पढ़ाई जाती है। पोएम का नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जितनी पोएम्स होती हैं वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में वो लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। आप उन्हें टेक्स्ट बाय टेक्स्ट भी पढ़ना चाहें तो आपको समझ में आ जाएगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को अमेरिका में हुआ और वो अमेरिका के एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित कवि थे और 29 जनवरी 1963 को उनकी डेथ हुई। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग एक बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है। इस पोएम की लास्ट की 2 लाइनें पंडित नेहरू को बहुत पसंद थीं और वो इन लाइनों को हमेशा अपनी ऑफिस की टेबल पे लगा के रखते थे। इस पोएम से हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने की एक प्रेरणा मिलती है। सो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए पोएम को शुरू करते हैं। पोएम की पहली लाइन, पहले उसका टाइटल देखते हैं, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। कवि जो है वो एक घोड़े पर सवार होकर वो एक जंगल से निकलता है, उसी के बारे में ये पोएम लिखी गई है। स्टॉपिंग कहते हैं रुकने को, वुड्स यानी जंगल, स्नो कहते हैं बर्फ़ को, स्नोवी बर्फीली, इवनिंग शाम, यानी कि एक बर्फ़ गिरती हुई शाम को जंगल के किनारे रुकना। तो लाइन पहली है इसकी कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, यानी कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जिसका जंगल है मैं उसे जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दाव, उसका घर तो यानी कि पास के गांव में ही है, यानी कि जंगल के पास गांव है और उस गांव में उसका घर है जिसका ये जंगल है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, और वो अब जैसा कि वो गांव में उसका घर है तो वो मुझे यहाँ रुकते हुए देख भी नहीं सकता। कवि कह रहा है कि वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं उसके जंगल के पास रुका हुआ हूँ, उसके जंगल की खूबसूरती को देख रहा हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, यानी वो नहीं देख पाएगा कि मैं बर्फ़ से ढके हुए उसके जंगल को, बर्फ़ गिरती हुई उसकी इस जंगल की खूबसूरती को देख रहा हूँ, वो मुझे नहीं देख पाएगा। यानी जिसका जंगल है उसको नहीं पता चलेगा कि मैं उसके जंगल में रुका हुआ हूँ। ये फर्स्ट स्टैंजा है पोएम का। अभी आगे कहता है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, यानी कि अब जैसा कवि जो है घोड़े पे सवार है तो उसके घोड़े को इस जगह पे रुकना थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है। आश्चर्यजनक क्यों लगता है? टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, क्योंकि कभी एक ऐसी जगह पे रुक रहा है जंगल में जहाँ पर आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है। तो ऐसी जगह रुकना घोड़े को थोड़ा क्वीर लगता है, अजीब लगता है। और किस जगह पर रुक रहा है? बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक, फ्रोज़न कहते हैं जमी हुई, लेक कहते हैं झील को। अब जहाँ पे कभी रुकना चाहता है वहाँ पे क्या है कि एक तरफ जंगल है, सामने जो है वो जमी हुई झील है, आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है। तो ऐसी जगह पर रुकना ये घोड़े को थोड़ा सा क्वीर लगता है, अजीब लगता है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये सबसे एक अंधेरी रात है, साल की सबसे अंधेरी रात है, और ऐसे अंधेरे में जहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं है वहाँ पे कभी रुकने का इरादा करता है। ये बात घोड़े को थोड़ा सा क्वीर लगती है, अजीब लगती है। आगे कहते हैं, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक। अब जैसे कि घोड़े के गले में एक घंटी पड़ी हुई होती है और जब वो चलता है तो वो घंटी बजती है। तो अब जब घोड़े को यहाँ पे रुकना आश्चर्यजनक लगता है तो वो अपने गले में पड़ी हुई घंटी को शेक करता है, हिलाता है, बजाता है। और क्यों हिलाता है वो? टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, जैसे कि वो घोड़ा कवि से पूछना चाहता हो कि आप यहाँ रुक कर आपसे गलती हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि बाय मिस्टेक आप यहाँ रुक रहे हैं। तो वो घोड़ा जो है वो कवि से पूछने के लिए अपने गले में पड़ी हुई घंटी को शेक करता है, हिलाता है। द ओनली अदर साउंड्स स्वीप ऑफ इजी विंड्स एंड डाउनी फ्लेक। अब वहाँ पे जैसे कि कोई आवाज़ नहीं है, जंगल बिल्कुल शांत है। अगर आवाज़ है तो सिर्फ चलती हुई हल्की मध्यम हवाओं की, उसी की आवाज़ है, और पंख जैसी गिरती हुई बर्फ़ की, यानी कि जो आसमान से जो बर्फ़ गिर रही है उसकी आवाज़ है, मध्यम हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही है, और चलती हुई हवाओं की।
उसके अलावा उस जंगल में कोई आवाज़ नहीं है, तो ऐसी जगह पर रुक कर वो कोई गलती कर रहा है या वो बाई मिस्टेक रुक रहा है। तो ये बात जैसे कि पूछने के लिए घोड़ा जो है अपने गले में पड़ी हुई घंटी को शेक करता है। आगे लास्ट स्टैंजा में कवि कहता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, कि ये जंगल बहुत सुंदर है, वातावरण भी बहुत सुंदर है, शाम का समय है, यानी कि जंगल बहुत घना बहुत गहरा है, खूबसूरत है, बर्फ़ गिर रही है, जमी हुई बर्फ़ है, लेकिन कवि को रुकने से पहले उसे ये सोचना है कि उसके बहुत सारे वादे हैं, प्रॉमिसेस हैं जिसे पूरा करना है, बहुत सारे कर्तव्य हैं जिसे उसको पूरा करना है। अब यहाँ पे इन लाइनों का दो अर्थ लगाया जाता है कि एक तो कवि को कुछ काम है, उसके कुछ कर्तव्य हैं जिसको उसे पूरा करना है। दूसरी चीज़ जो आगे की लाइनों में कहते हैं कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी सोने से पहले मीलों का सफ़र तय करना है। इससे क्या मतलब है? स्लीप से यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि स्लीप जो है वो फाइनल डेथ को कहा गया है, मौत को कहा गया है, यानी कि मरने से पहले हमें मीलों का सफ़र तय करना है। मीलों के सफ़र से मतलब है कि आपके इस संसार में बहुत सारे कर्तव्य हैं, बहुत सारी आपकी जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, मरने से पहले उसे आपको पूरा करना है। यानी कि स्लीप जो है वो फाइनल डेथ के लिए आया है। दूसरा मतलब इसका ये भी निकलता है कि हमें अपने जीवन में आराम नहीं करना चाहिए, हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे दो सेंस निकलता है पोएम का। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी कि हमको रुकने से पहले मीलों का सफ़र तय करना है, यानी कि हमको आराम करने से पहले अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। और दूसरा सेंस ये है कि हमें फाइनल डेथ से पहले, मरने से पहले अपने सारे कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टॉपिंग बाय वुड्स और ये पोएम यहीं पे समाप्त होती है। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।